नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अरे नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, हर एक पॉइंट एक हाई से पहले बिंदु से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो उसी के कड़ी में आज का जो टॉपिक है दोस्तों, परसेंटेज, जिसे कहते हैं प्रतिशत। तो आज इसका चौथा लेक्चर है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, एकदम कंसंट्रेट होके समझिएगा हर एक पॉइंट। देखिए क्या दिया है। यदि रसगुल्ला, देखिए पहले रसगुल्ला आ गया यानी मुंह में पानी, यानी कि वीडियो तक अंत तक आपके मुंह में पानी बना रहे। क्या दिया है, यदि रसगुल्ला का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत रसगुल्ला का प्रयोग यानी खाना कम कर दे कि उसके खर्च पहले से के समान रहे। एक चीज समझिएगा, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मूल्य यानी प्राइस, कंजम्पशन, और ये होता है खर्च, एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में दोस्तों। एक चीज पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो एकदम चुटकियों में लगाएंगे देखते हुए। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 केजी जो है मोदी जी वाला गेहूं जो है आप एक महीने में खर्च करते हैं। कितना? 5 केजी। और 1 केजी का दाम जो है 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया। यानी कि 1 केजी का मूल्य 20 रुपया है और आप खपत कितना हो रहा है आपका? 5 केजी हो रहा है एक महीने में। तो टोटल खर्च कितना आएगा? कहेंगे मास्टर जब 1 केजी का दाम 20 रुपया है तो 5 केजी का दाम 100 रुपया होगा। यानी हमारे महीने का जो है खर्च कितना आ रहा है? 100 रुपया। तो यहीं से आपका निकल के आता है क्या, यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई किए हैं तो 100 रुपया आया है। ये केजी यानी खपत गुणे मूल्य, यानी मूल्य गुणे खपत का मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका खर्च निकल के आया है। क्लियर हो गई सारी चीजें? तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, एक लाइन का कॉन्सेप्ट, ये मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। ये यहाँ से ये चीज़ें समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आपको हम बताएं आपको दोस्तों कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया है। कितना? 1 रुपया। और उसकी खपत जो है 1 केजी है। खपत 1 केजी है तो उसका खर्च कितना होगा? कहेंगे मास्टर 1 ही रुपया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मूल्य उसका 1 रुपया प्रति केजी है, ठीक, तो उसका खपत 1 है तो खर्च भी 1 ही होगा। क्यों? मूल्य गुणे खपत करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो इतना। लेकिन क्या कहा है, रसगुल्ला के भाव में 10% की वृद्धि हो गई। भाव मतलब मूल्य में दोस्तों। तो 10% का वृद्धि का अर्थ क्या होता है? अपने आप में टोटल मान के चलते हैं प्रतिशत में 100% दोस्तों। जब भी कोई प्रतिशत में घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो इसी 100% से घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 10% की वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? इसमें 10 जोड़ेंगे तो 110% आएगा। और 110% को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे मास्टर 110% को लिख सकते हो 110 बटे में 100। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। ये चीजें तो जानते हैं आप। अब देखिए इसका अर्थ डायरेक्ट आपको लिख सकते हैं 1.10 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 0 से 0 काट देते हैं, 1.1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 1.1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.1 रुपीज पर केजी है रसगुल्ले का दाम। और क्या करा है कि कितने प्रतिशत रसगुल्ला प्रयोग कम कर दे, यानी खपत कम करा है। तो यहाँ पे देखिए खपत मान लीजिए X% कम कर दे कि उसका खर्च करा है कि उसका खर्च पहले के समान रहे। पहले का मतलब पहले 1 रुपया खर्च होता था तो अभी जो है 1 ही रुपया खर्च हो। आई बात समझ में? ये चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं? 10% का अर्थ कह रहा है 10% मूल्य में वृद्धि हो गई। 10% मूल्य में वृद्धि का मतलब हो गया 1.1 रुपया प्रति केजी। इतना क्लियर हो गया। और कह रहा है कि वो कितने प्रतिशत रसगुल्ला का प्रयोग कम कर दे, यानी खपत कर रहा है, यही हमें निकालना है। तो मान लीजिए यक्स कम कर दे तो कह रहा है कि उसके खर्च में पहले के समान रहे। उसका खर्च पहले 1 रुपया होता था तो अभी 1 ही रुपया होगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे में
एक बटे में क्या आ जाएगा, ये 1.1 आएगा कि नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10/11 लिख सकते हैं। कहेंगे मास्टर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए कि पहले जो है 11 होता था, अब जो है 10 हो गया। पहले खर्च जो है खपत उसके 11 होता था, अब ये 10 हो गया, तो कितने की कमी हो गई, ये पहले वाला होता है, ये नया वाला ऊपर होता है, तो कितने की कमी, कहेंगे मास्टर 1 की कमी। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितने की कमी उतना ऊपर, किससे 1 कम है, कहेंगे मास्टर 11 से 1 कम है, 11 से 1 कम है कि नहीं, 10, कहेंगे बिल्कुल। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, कहेंगे मास्टर 9 सही 1/11%। क्लियर हो गई, यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए कि नहीं। तो कह रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, तो 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको हम बता दें कि वो बहुत ज़्यादा कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं, लेकिन उसका प्रयोग जो है ये कब भारी पड़ जाता है, कब, जब वो मूल्य और खपत में जो है कोरिलेट ज़्यादा डिफरेंट कर दे तब। जैसे एक होता है कि कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है क्या, 100 यक्स अपान में 100 प्लस माइनस यक्स। और ये यक्स क्या है, ये प्रतिशत वाला है। अगर यहाँ पे ये 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 100 गुणे में यक्स के जगह पे 10 यानी कि 10 अपान में। और यहाँ पे देखिए वृद्धि, जब वृद्धि करें तो इसमें 100 में प्लस करेंगे, जब कहे यहाँ पे कमी तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि क्या है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, ये 0 कट गया, तो यानी 100/11 को क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने पहला वाला मेथड बताया था उसी को एकदम क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि जो है घुमा के आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगर बेहतर लग रहा हो वीडियो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कहा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी हो जाती, अरे मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो पहले लिख लीजिए, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। ये चीज़ें एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। तो कह रहा है वस्तु के मूल्य में 40% की कमी। 40% का कमी का अर्थ क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 100% में से 40 को घटाओगे तो 60% आएगा। और 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100। तो इसको काट दिए तो ये आ जाएगा 0.6 आएगा कि नहीं, 6 में 10 से भाग देंगे। और क्या करा है, मात्रा में 20% की कमी यानी कि खपत में 20% की कमी का अर्थ क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 80% होगा जब 100% में से इसको घटाएंगे। तो 80% को क्या लिख सकते हैं, 80/100, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल आएगा। और कह रहा है कि खर्च में पहले मान लीजिए 1 मूल्य था और खपत भी 1 था, तो खर्च आपका 1 होता था। ये चीज़ें तो आपको पता है, हमने शुरू में बताया, जब मूल्य 1 था तो खपत भी 1 था, तो खर्च भी 1 ही होता है। लेकिन मूल्य अब जो है इतना है, खपत भी इतना है, तो खर्च कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 8 6 48, ये 2 अंक पे डेसिमल लगा लीजिए। अब बताइए, पहले खर्च 1 रुपया होता था, अब जो है 48 पैसा हो रहा है। ये देखिए डेसिमल के अगर दाहिने तरफ नंबर रहेगा तो रुपये में गिना जाता है, डेसिमल के बाएं तरफ, अरे दाहिने तरफ रहेगा नंबर तो जो है पैसे में गिना जाता है। तो बताइए 1 रुपया, ये 48 पैसा, तो कितने की कमी हो गई, कहेंगे मास्टर 52 की कमी हो गई, 52 पैसे की कमी हो गई, कमी हो गई। पहले 1 रुपया यानी कि 100 पैसा खर्च होता था, अब 48 पैसा खर्च होता है, तो कितने की कमी, 100 पैसा में से इतने को घटाएंगे तो 52 पैसा आएगा, यानी 52 की कमी। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या आएगा, कमी प्रतिशत बराबर, कहेंगे मास्टर जितना की ये कमी हो रही है प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 52%। आई बात समझ में। तो पहले की कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 52% की। क्लियर हुआ दोस्तों।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, एकदम बेहतर तरीके से समझिए कि इसके बाद अब कभी भी इसमें पढ़ने की आवश्यकता ना हो। क्या दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाए जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। तो हमने क्या सिखाया था, कहेंगे मास्टर मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च सिखाया था, यही सिखाया था ना आपको। तो देखिए मूल्य कह रहा है कि 50% से वृद्धि, तो इसको 150% लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए। अब आपको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से बता दें, इसको 50% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 100% में 50% को जोड़ दीजिए तो 150% हुआ। और कह रहा है कि क्या उसके मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, यानी मात्रा मतलब खपत में मान लीजिए x% की कमी या वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में जो है 20% से बढ़ जाए। तो 20% का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कहेंगे मास्टर 120% हुआ, 120%। और इसके ऊपर हमने एक चीज छोड़ दिया, क्या कहेंगे, मान लीजिए कि मूल्य 1 रुपया है, खपत 1 है, तो खर्च भी आपका कितना होता होगा, कहेंगे मास्टर 1 ही रुपया होगा। ठीक, ये चीजें आपको लिखना रहेगा क्योंकि ये तुलना करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो यक्स बराबर क्या आएगा, कहेंगे मास्टर 120 बटे में 150 आएगा। ये प्रतिशत यहाँ पे भी था, प्रतिशत यहाँ पे, ये प्रतिशत से प्रतिशत हट गया तो 120 बटे में 150 हुआ। यानी पहले खर्च आपका 1 होता था, अब खर्च इतना होने लगा, तो कितना की कमी होने लगी यही घटा लीजिए। देखिए इसको हटा मिटा दें तो ये इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 1 में से इसको माइनस नहीं करेंगे, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितने की कमी आएगी, कहेंगे मास्टर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका -30 बटे में 150 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 150 होगा और नीचे तो 120 में से 150 घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो कितने की कमी हुई, 30 की कमी हुई। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं तो हम आपको यहीं पे डायरेक्ट बता दिए होते कि पहले जो है खर्च भी 120 होता था, अब नया खर्च जो है कितना होता है 150। यारे पहले खर्च 150 होता था, नया खर्च जो है 120 होने लगा। ठीक, तो कितने की कमी हुई, 30 की कमी। तो 30 की कमी तो 30 बटे में 150, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कटा है 3 पचे 15 और इसको काटेंगे तो 20 बार में कटा। तो यानी माइनस का अर्थ क्या दर्शा रहा है, कहेंगे मास्टर कमी का। तो यानी कि कमी प्रतिशत बराबर कितने की कमी, कहेंगे 20% की कमी। ठीक, तो उसके खर्च में अरे उसके खपत में 20% की कमी कर दिया जाए तो खर्च में इतना की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी होगी दोस्तों। और देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, कहेंगे मास्टर वो चीज़ आपने बताया नहीं क्या, कि एक होता है दोस्तों खर्च बराबर होता है, खर्च बराबर यक्स प्लस वाई प्लस माइनस यक्स इंटू वाई बाई 100 होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन यही में लोग ये इसलिए हमने आपको शुरू में नहीं बताया कि लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी मल्टीप्लाई करें, खर्च का मूल्य के साथ मल्टीप्लाई करें कि मूल्य का खपत के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यही चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि खर्च बराबर ये इतना होता है, मान लीजिए ये मूल्य है तो ये खपत होगी। ठीक, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे भी रख के इन दोनों का मान प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते हमने आपको ये जो चीज़ बताया है बहुत सॉलिड चीज़ बताया है, इससे आपका हर एक क्वेश्चन लग जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।